24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है, नतीजे आ गए, सरकार भी बन गई और अब सभी की निगाहें टिकी हुई है बिहार में अगले साल यानी कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर। आपको बता दें कि इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा है बिहार में सीएम फेस का, क्योंकि एक तरफ चिराग पासवान है तो दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दोनों के बीच ऐसे कड़ी टक्कर मानी जा रही है कि अगली बार जो बिहार में विधानसभा चुनाव होगा इन्हीं में से कोई एक सीएम बनेंगे। तो ऐसे में खबर यह भी आई कि नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने जब जदयू की बैठक हुई दिल्ली में तो उन्होंने साफ कर दिया कि वो दूर दूर तक राजनीति को ना ही छोड़ रहे हैं और ना ही वो सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं, जिसको लेकर बीते दिन मीडिया ने केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से भी नीतीश कुमार को और विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल किया, जिस पर चिराग पासवान का भी प्रतिक्रिया आया है सामने। तो इस वक्त हमारे कई सहयोगी साथ में हैं और नीतीश कुमार को लेकर हम चर्चा करेंगे और साथ ही चर्चा करेंगे कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है तो इस बार एनडीए गठबंधन की ओर से किसे सीएम प्रत्याशी बनाया जाएगा। सबसे पहले प्रिया आप बताइए, बीते दिन चिराग पासवान से सवाल किया गया नीतीश कुमार को लेकर, क्योंकि ऐसा दावा किया जा रहा था कि इस बार नीतीश कुमार शायद विधानसभा चुनाव में उनको साइड किया जाएगा, लेकिन चिराग पासवान ने ये साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव भी एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगी, यानी कि वो सीएम के लिए अभी भी नीतीश कुमार ही है लाइन में। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं अपनी जनता को प्रणाम करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से अभी बिहार में चिराग पासवान का डंका बजा था, यानी हर जगह चिराग 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 का दावा किया जा रहा था कि मुख्यमंत्री का चेहरा अगला चिराग पासवान ही होंगे। अभी फिलहाल कहा जा रहा था कि अगला सीएम हम लोग चिराग पासवान को लेंगे, क्योंकि जिस तरह से वो उभर कर आ रहे हैं बिहार में, जिस तरह से काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन की काम कर रहे हैं, मार्केटिंग पे काम कर रहे हैं, युवाओं की एजुकेशन को लेकर सोच रहे हैं, वही हो रहे हैं रोडवे लाइन के बारे में सोच रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं सीएम नीतीश भी एक्शन मोड में दिख रहे थे। जिस तरह से आए दिन सीएम नीतीश भी चीजों का जायजा ले रहे हैं, वही उन्होंने यहां तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक लड़ गए। जिस तरह से वो बिहार को विशेष राज्य की मांग की है और वहां पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो चुप्पी साधे बैठे हैं। कई महीनों से देखा जा रहा है कि बिहार के विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के हड़कंप मचा हुआ है, सियासी भूचाल आया है। लेकिन वहीं अब नीतीश कुमार क्या करते हैं, यहाँ पलटवार करते हैं, जहां पे सीएम नीतीश क्या करते हैं प्रधानमंत्री से कि अगर आप बिहार को विशेष राज्य नहीं दिला पाते तो कम से कम बिहार को विशेष पैकेज दिला दीजिए। और ये चीज का समर्थन कौन कर रहे हैं? हमारे चिराग पासवान। जिस तरह से चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ है, भले ही कई दिनों आए दिनों में उनका सीएम के साथ अनबन था और सीएम टारगेट करते थे चिराग को, लेकिन अब जो सीएम नीतीश है वो चिराग का काफी समर्थन करे। वही चिराग, जैसा कि प्रिया ने बोला कि चिराग पासवान हमेशा से, चिराग पासवान ने खुद ही बोला है कि नीतीश कुमार की जो नीतियां हैं उनका वो हमेशा विरोध करते रहेंगे। जब वो एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार शामिल भी होते तो चिराग पासवान का खुलकर उनका बयान सामने आया था, लेकिन अब वही चिराग पासवान मीडिया को बोलते हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ हैं, उनका समर्थन है और एनडीए गठबंधन विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगी। लेकिन एक तरफ जो जनता है वो चिराग पासवान को बिहार का अगला सीएम के रूप में देख रही है, जबकि चिराग पासवान खुद ये साफ कर रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ, यानी कि नीतीश कुमार ही अगले कैंडिडेट होंगे, सीएम कैंडिडेट। जाहिर है कि आप एक गठबंधन में रहते हैं तो आप किसी के विरोध तो हो नहीं सकते हैं। अगर आप विरोध होते हैं तो पार्टी विरोध काम कर रहे हैं आप, ऐसा होता है। लेकिन हाँ, कभी कभी होता है कि राजनीति में एक बयान ने आपस में टकरा जाते हैं। चिराग पासवान ने जब नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए थे तो चिराग पासवान ने ये बोला था कि उन आपत्ति नहीं है जब नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए, लेकिन जो नीति है उनका, नीतियों का विरोध वो सदैव करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में अगर आप देखें अभी तो चिराग पासवान ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए, जो भी प्रावधान है उसको बदला जाएगा, उस पर चर्चा किया जाएगा। और इस दरमियान ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो था, जब उनसे पूछा गया कि क्या इसमें प्रेशर पॉलिटिक्स है, क्योंकि केंद्र जो है इस मामले पे चुप्पी साधी हुई है, तो चिराग पासवान ने कहा कि प्रेशर पॉलिटिक्स तो बिल्कुल नहीं है। और अब जब ये कयास लगाए जा रहे थे विपक्ष की तरफ से कि केंद्र में जो बैठे हुए हैं सत्तारूढ़ सरकार, वो नहीं चाहेगी कि बिहार में एनडीए तो है, ठीक है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। अब विधानसभा का चुनाव है स्वाति, आप जैसा जान रही हैं, तो ऐसे में राज्य के चुनाव में अगर पार्टी मजबूत नहीं होगी तो बहुत नुकसान हो सकता है। मधुबाला, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर
मधुबाला, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर, वैसे तो हमेशा ही नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आते हैं प्रशांत किशोर, लेकिन एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को बिहार की जनता उखाड़ कर फेंक देगी, जिस पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का पक्ष लिया है। आप इसे किस तरीके से देख रही हैं? पहली बात आपको बता दें स्वाति कि प्रशांत किशोर हैं जनसुराज के सूत्रधार। प्रशांत किशोर काफी लोगों के लिए यही चीज बातचीत करते हैं, उनका मान लीजिए कि यही काम लोकसभा में उनका तो दावा ही फेल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, प्रशांत किशोर का जो भी दावा था वो तो भैया झूठा हो गया। अब भी वो जो अब दावा कर रहे हैं, तो आप शांति बैठिए तो ही आपका भलाई है। और अब चिराग पासवान ने भी उन्हें जवाब दिया है कि जनता तय करेगी और जनता ने फेंका है उखाड़ के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं। देखिए, बात करते हैं नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार तो भाई अपना कुर्सी छोड़ने से रहे, और इस बार विधानसभा में अगर नीतीश कुमार को पीछे हटाया जाता है तो नुकसान भाई एनडीए को ही होगा। और बात कर ले चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान सामने आके खुलासा कर चुके हैं कि नीतीश कुमार के साथ है और नीतीश कुमार नहीं कुर्सी छोड़ रहे, और सीएम फेस देखा जाए तो वो नीतीश कुमार ही हैं। और बात कर रहे प्रशांत किशोर की, तो इनका दावा तो भाई काफी लोगों के लिए फेल होता जा रहा है। बात करते तेजस्वी यादव की, बात करते चिराग पासवान की, बात करते हैं नरेंद्र मोदी की, बात करते नीतीश कुमार की। प्रशांत किशोर के पास अब बोलने को कुछ तो रहा नहीं है, तो वो बस किसी ना किसी को यही सब बोलते रहेंगे। और यहाँ तक बात करते हैं नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार को लेकर के उनका जो कहना है कि जनता उन्हें उखाड़ फेंकेगी। जनता नीतीश कुमार को अभी भी पसंद कर रही है, और यहाँ तक कि जितने भी सहयोगी हैं नीतीश कुमार के, वो उनके साथ हैं। वरिष्ठा, जैसा कि मधुबाला ने बोला प्रशांत किशोर के बयान पे कि जनता अभी भी नीतीश कुमार को पसंद करे, और ये कहीं ना कहीं सच है। लोकसभा चुनाव हुए, एनडीए गठबंधन ने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को 16 सीट दी बिहार की लोकसभा की, जिसमें से नीतीश कुमार की पार्टी 12 सीट जीतने में कामयाब रही। ऐसे में विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है नया? देखिए, आज जब मैं ग्राउंड पे गई थी, वहाँ मैंने लोगों से बातें किया। देखिए, नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो भले पार्टी बदले, वो किसी भी पार्टी में रहें, चाहे राजद में रहें, चाहे वो बीजेपी के साथ रहें, लेकिन जनता उन्हें पसंद करती है। और ये सच्चाई है कि जनता नीतीश कुमार को अगले साल 2019 की हम बात करें तो नतीजे जदयू के विपरीत थी, लेकिन इस बार जदयू काफी अच्छा पकड़ बना चुकी है। जिस तरीके से देखा जाए तो इस बार 2024 के विधानसभा 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू फिर से जब ग्राउंड बन चुका है उसका लोकसभा चुनाव में, जिस तरीके से लोकसभा में इंडिया गठबंधन का भरोसा जो था जदयू उस पर खरी उतरी है, क्या विधानसभा में भी यही रिजल्ट देखने को देखिए, नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिनका अगला कदम क्या होने वाला है इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। सीधी सीधी बात है, अभी इस पर तय करना मुझे नहीं लगता है कि उचित होगा, क्योंकि आप समझ सकती है कि केंद्र में भले ही बिहार के 8 सांसद वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन केंद्र भले ही बहुमत ना हासिल की हो, यानी कि बीजेपी भले एनडीए के बदौलत सरकार बनाए है, लेकिन अपने मुताबिक ही बीजेपी काम कर रही है ना। आप देख सकते हैं कि मन मुताबिक मंत्रालय भी नहीं मिला, और ऐसे में केंद्र इन तमाम चीजों को देखकर अपने अनुसार चीजें कर रहे हैं, अपने प्रस्ताव ला रहे हैं, अपने सारे चीज रूल्स और रेगुलेशन और मुद्दा सब सेट कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत अंतर हो। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जैसे ही नीतीश कुमार शनिवार को निकलते हैं दिल्ली अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, तो उसके बाद जो यहाँ बीजेपी है यहाँ अपने आप को तैयार करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सम्राट चौधरी, अश्विनी चौबे, इन नेताओं ने कह दिया है कि वह सेफ खेलना चाहेंगे। अब 2025 के विधानसभा चुनाव में वह पूरी तरीके से निर्भर नहीं होना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, जैसे एक तरफ देश में एनडीए की सरकार है और इस बार नीतीश कुमार की भूमिका, उनकी पार्टी की भूमिका काफी अहम रही है, तो ऐसे में क्या बीजेपी विधानसभा चुनाव में नहीं चाहेगी कि इस बार जो बिहार में कुछ बदलाव हो, नीतीश कुमार नहीं बल्कि नए चेहरे को मौका मिले? बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी अब चाहेगी कि वो अपने बल पर सरकार बनाए। अब वो पूरी तरीके से क्या नीतीश कुमार के बिना ये संभव हो पाएगा बिहार में? नहीं, क्योंकि देखा जाए तो अभी केंद्र की सरकार भी बनी है, तो नीतीश कुमार गेम चेंजर रहे हैं लास्ट मोमेंट तक। इंडिया गठबंधन ने भी कई तरीके के प्रयास किए नीतीश कुमार को अपने पाले में लेने का, लेकिन नीतीश कुमार अपने कायम रहे अपनी बात पर कि एनडीए में ही वो बने रहे और सरकार बनाई है। और यकीनन अगले 5 साल तक नीतीश कुमार पार्टी नहीं बदलने वाले हैं, ऐसा एनडीए को काफी सवाल ये ना कि बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, नीतीश कुमार की उसमें भूमिका क्या रहेगी? विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के पक्ष में होगा, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, ये जनता ने फैसला दिया है। कहना चाह रही हैं आप कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा का यहाँ पर बैलेंस प्ले होगा, जैसे कि आप देख सकती है ना कि बीजेपी के चेहरे पर, यानी खास तौर पर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोकसभा का चुनाव बिहार में खास तौर पर नतीजे जो आए हैं वो
आधा जो रुझान था वो बीजेपी चेहरे पर रहा, यानी कि हर नरेंद्र चरण मोदी के चुनाव से पहले मोदी जी ने हर बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, यानी कि आप देख सकते हैं कि पीएम पीएम मोदी के चेहरे पर मत आए और एक तरफ नीतीश कुमार के चेहरे पर भी मत आए, यानी कि दोनों के कामों पर बैलेंस रहा है। तो ये चीज आप देख सकती हैं कि बीजेपी इस बार विधानसभा में चाहेगी कि अच्छा ज्यादा से ज्यादा विधायकों को लाएं विधानसभा में और ज्यादा से ज्यादा विधानसभा सीट जीते। तो ऐसे में ना यहाँ पर कंपटीशन हो सकता है इस मामले में कि बीजेपी अगर ज्यादा सीट लाती है और ज्यादा विधायक विधानसभा भेजती है तो बीजेपी की तो बहुमत काफी बढ़ जाएगी। नीतीश कुमार जनता के बीच में भरोसा बना चुके हैं। उन्होंने पिछले 15 साल से जो भी काम किए हैं 17 साल वरुषा, 17 साल से बिल्कुल भी। पिछले बिल्कुल उन्होंने सबसे इस बार देखा जाए तो सबसे कोई फायदा में है तो वो है जनता, क्योंकि नीतीश कुमार भी जिस तरह से आए दिन कार्य कर रहे हैं, चाहे कर्मचारियों को लेकर, कृषि विभाग को लेकर के या फिर रेलवे लाइन को लेकर के, तो ये सबसे ज्यादा फायदे में रहेगी तो वो जनता होगी, क्योंकि अब जो जनता है देखिए नीतीश कुमार तो जनता के लिए काम किए ही हैं। चलिए एक सवाल मेरा आप सभी से होगा, आपको क्या लगता है कि अब वक्त आ गया है कि नीतीश कुमार लगातार वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, 17 सालों से भी अधिक हो गए हैं और अभी तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, ऐसे में क्या अब बिहार में नया बदलाव की जरूरत है? देखिए स्वाति, नए चेहरे की जरूरत है। 2025 तक बात कर ले, 2025 के बाद कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बार क्या लग रहा है जो विधानसभा का चुनाव यदि जो रिजल्ट है वो अगर एनडीए गठबंधन के पक्ष में आती है तो सीएम फेस क्या वाकई नीतीश कुमार इस हम बार आपको होंगे? बता दे रहे स्वाति, काफी लोग बोल रहे थे, काफी कुछ खुलासे नजर आ रहे थे कि सीएम फेस बदला जाएगा, लेकिन मेरा ये राय है, आप लोग ये बताइए कि नीतीश कुमार ही रहने चाहिए या फिर बदलाव होना स्वाति चाहिए? देखिए इस बार बदलाव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक युवा चेहरा है चिराग पासवान, जिस तरह आए दिन भी चर्चे में थे चिराग पासवान, तो जनता भी चाहती है, इवन हम भी चाहते हैं कि इस बार नया चेहरा है, चिराग पासवान है और हमारी जनता के लिए कार्य करे। देखिए कुर्सी तो अभी नीतीश कुमार इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं, जनता चाह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार तो भैया नहीं छोड़ने वाले हैं। नहीं सवाल आप लोग, मेरा ये माने, आप लोग का क्या राय है? आप लोग ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़ना चाहिए, बिहार में नया बदलाव होना चाहिए, नए चेहरे को मौका मिलना चाहिए? नीतीश कुमार ने बेहतरीन काम किया है और जनता उन्हें स्वीकार करती आई है। आप लोकसभा का चुनाव ही देख लीजिए ना, अच्छा खासा जेडीयू ने सीट हासिल किया है, तो ऐसे में हम नहीं बोल सकते हैं कि नीतीश कुमार कमजोर अब चेहरा है, क्योंकि बात कमजोरी का नहीं है, बदलाव का है। जैसे कि आप देख सकते हैं कई कयास लगाए गए ना, कई नीतीश कुमार के विधानसभा में ऐसे भाषण रहे हैं कि जनता अब कह रही थी कि नीतीश कुमार की मति जो है भ्रष्ट हो गई है। अब वो यहाँ तक तो विपक्ष भी ये दावा कर रहे थे, बिल्कुल, और लोकसभा में नीतीश कुमार ने ये साबित किया है कि मेरी उम्र बढ़ रही है लेकिन राजनीतिक में मैं पीछे नहीं हूँ। ऐसे में चिराग पासवान जो है ना वो अभी चर्चा में बने हुए हैं, लेकिन सम्राट चौधरी भी हैं, नहीं, बिल्कुल सम्राट चौधरी हैं, लेकिन ना बीजेपी उन्हें खुद स्वीकार कर रही है और ना सम्राट चौधरी वो खुद अपने आप से स्वीकार कर रहे हैं कि मैं सीएम बन सकता हूं। पासवान को अगर हटाकर भी बीजेपी की तरफ से अभी तक विकल्प सेट नहीं किया गया है, हालांकि एलजेपीआर की तरफ से ये सेट किया गया है। और आप देख सकती हैं कि चिराग पासवान ये भी देख रहे हैं कि मुझे जनता पसंद करे, तो चिराग पासवान अपने आप को तो सीएम शिवानी, आपको क्या लग रहा है कि बिहार में अब बदलना चाहिए मुख्यमंत्री का जो चेहरा है? जनता ने 17 साल से भी अधिक नीतीश कुमार का शासन देखा, नीतीश कुमार ने काम भी किया है, इस पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। नीतीश कुमार ने लगातार काम किया बिहार के लिए, फिर भी इसके बावजूद 25 में बदलाव होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को हटाना उचित रहेगा। हालांकि अगर सीएम फेस के लिए बीजेपी के पास स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आते हैं तो थोड़ा सा रुझान बदल सकता है, लेकिन चिराग पासवान अभी नाम में बने हुए हैं, तो ये देखने वाली होगी। ऐसी भविष्यवाणी अभी हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि अभी 1 साल बचा है। भविष्यवाणी नहीं, आप क्या सोच रहे हो? मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है कि बिहार में थोड़ा बदलाव होना चाहिए, नए चेहरे को अब आगे मौका देना चाहिए? क्योंकि नीतीश कुमार के शासन को हम लोगों ने, सब लोगों ने देखा, वो उन्होंने काम किया। ऐसे नेता हैं जिनको अभी तक कई अपॉर्चुनिटीज मिली हैं पार्टी से, चाहे आप ये बताइए ना, आपको क्या लगता है? आप अपना राय, आपका जी, मेरे ख्याल से भी नीतीश कुमार को अभी जो सीएम बने हुए हैं वो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों के हित में काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, छात्रों के लिए कई तरह के काम कर रहे हैं। या बदलाव होना चाहिए? नहीं, उनको रहना चाहिए अभी, क्योंकि जनता के बीच में अच्छा करते हैं। नीतीश कुमार मतलब क्या 25 में बदलाव होना चाहिए? देखिए 2025 में बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। ये जो नीतीश कुमार एक्शन मोड में आए हैं ये भी देख कर ही कुछ आ रहा है। जिस तरह से चिराग पासवान बिहार में आते नई नई चीजों को सामने लाए, वही सीएम नीतीश भी एक्शन में है और देखिए कि दिल्ली भागे वो बैठक करने। तो बदलाव तो होना चाहिए, नया चेहरा बिहार चाहता है और चिराग पासवान इस बार आए, हर कोई चाहता है। मधुबाला,
देखिए स्वाति, अभी 2025 की बात करें तो नीतीश कुमार ही रहेंगे और आपको मैं ये बता दे रही हूँ कि अभी बदलाव नहीं चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार भी डटे हुए हैं। और कुर्सी की जहां तक बात है तो नीतीश कुमार देखिए कि पार्टी बदल देते हैं यही कुर्सी नहीं कुर्सी के लिए, छोड़ते, कुर्सी एकदम नहीं सही छोड़ते बोला। हैं। लेकिन रही बात चिराग पासवान की, अभी जिक्र चल रही है, नाम चल रही है, लेकिन अभी इतना आसान और नहीं है बीजेपी इतना कि जल्दी जनता- फैसला भी एनडीए बिल्कुल गठबंधन में बिल्कुल, लेगी। और इतना ये भी आसान नहीं है कि जनता बोल देगी तो इतना नीतीश कुमार को हटा दिया जाएगा। नीतीश कुमार डटे रहेंगे और 2025 में भी डटे रहेंगे। उसके बाद क्या फैसला आता है वो तो भाई तो देखना जैसा कि होगा। आपने सुना, इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रहा है बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव का, और उससे भी अधिक चर्चा है तो सीएम फेस का है। चिराग पासवान, जब से एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है, चिराग पासवान चर्चा में हैं। लोग उन्हें चाहते हैं कि वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री बने। तो ऐसे में सवाल तो ये भी उठता है कि क्या नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास लेंगे, क्योंकि जैसा कि अभी आपने सुना, मधुबाला ने भी बोला कि नीतीश कुमार पार्टी बदल सकते हैं लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ सकते हैं। और बहुत से लोग अभी भी चाहते हैं कि 25 में भी जब एनडीए गठबंधन के पक्ष में फैसला आए, नतीजे आए, तो नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए। तो कई लोगों का यह भी कहना है कि अब बिहार में बड़ा बदलाव होना चाहिए, किसी भी नए चेहरे को मौका देना चाहिए, चाहे वो चिराग पासवान ही क्यों ना हो। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।